हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है भोर की किरणें। भोर अर्थात सुबह का समय। तो वीना ठाकुर द्वारा रचित ये कविता हमें समझाती है कि सुबह का समय कैसा होता है, बहुत ही सुहावना। तो इसका आनंद सबको लेना चाहिए, अर्थात आप लोगों को भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ताज़ी हवा में सांस लेनी चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा, तंदुरुस्ती हमारे जीवन में कायम रहेगी। तो आइए अपनी कविता का आनंद ले लेते हैं आप। तो वीना ठाकुर जी इस कविता के माध्यम से हमें समझा रही हैं कि पंछियों के शोर ने भोर होने का संदेश दिया। पंछियों यानी कि पक्षी। आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो ची 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 की आवाज़ आती है ना, पक्षियों का शोर। तो वो क्या संदेश देते हैं कि सुबह हो गई है, अब जागो। प्राणों को पुलकित, पुलकित यानी कि मुस्कान से भरना, खुश कर देना। प्राणों को पुलकित, आत्मा को आनंद विभोर किया। आत्मा यानी कि हमारे तन के अंदर जो जीव है, जीवात्मा है, अर्थात हमारे तन और मन को किसने पुलकित कर दिया, यानी आनंद से भर दिया है? भोर ने, सुबह ने। और सुबह जो पक्षियों की सनसनाहट जो आती है, उसने हमारे मन को पुलकित कर दिया है। कोयल की कूक ने किया हृदय में नई चेतना का संचार। संचार यानी कि चारों तरफ फैलना, अर्थात सुबह सुबह कोयल की मीठी मीठी कूक ने हमारे मन में एक नई चेतना यानी कि नई उमंग भर दी है। प्रकाश ही प्रकाश छाया, जग में मिट गया अंधकार। अंधकार यानी कि अंधेरा गायब हो गया अब, क्योंकि भोर हो गई है, सुबह हो गई है। जैसे ही सुबह हुई, चारों तरफ उजाला ही उजाला छा गया और अंधकार गायब हो गया। सूरज की किरणें धरती पर जब करती आई ठिठोली, ठिठोली यानी कि हंसती और मस्ती, दोनों का मिश्रण। जब सूरज की किरणें इस धरती पर आई तब ऐसा लगा ठिठोली होने लगी, अर्थात चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लग गई हैं, क्योंकि सब लोग उठकर अपने कामों में लग गए हैं ना। क्या बच्चे, क्या जवान, सबने अपनी आंखें खोली। क्या बच्चे और क्या जवान, सबने क्या हुआ, अपनी आंखें खोली। जो रात भर की निद्रा थी सबकी अब धीरे धीरे गायब हो रही है। नृत्य क्रम से निवृत्त होकर सबने अपना आलस्य त्यागा। नृत्य क्रम बच्चों सुबह सुबह फ्रेश होना, और आलस्य यानी कि आलस। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं हम, वॉशरूम की तरफ जाते हैं ना, तो उसे ही नृत्य क्रम कहते हैं, यानी कि रोज का होने वाला क्रम। तो सुबह सुबह नृत्य क्रम किया सबने और अपने आलस को त्याग दिया। जो सोकर उठकर आलस आता है उसको हटा दिया। कोई गया विद्यालय और कोई अपने काम पर भागा, अर्थात बच्चे विद्यालय की ओर चले और बड़े लोग अपने काम की ओर चलने लग गए। प्रत्येक सुबह सूरज की किरणें नया सवेरा लेकर आती, हर व्यक्ति के जीवन में नई नई उम्मीदें देकर जाती। उम्मीदें यानी कि जोश, कुछ नया करने का जज्बा, अर्थात रोज सुबह सुबह सूरज की किरणें आती हैं और नया सवेरा लाती हैं और हर व्यक्ति को ये समझाती हैं कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। दुखी व्यक्ति भी करता है भोर की किरणों का इंतजार। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा, अर्थात चाहे सुखी हो दुखी हो, हर व्यक्ति सुबह की किरणों का इंतजार करता है। नई सुबह से शायद उसके जीवन का छट जाए अंधकार। एक दुखी इंसान इसी उम्मीद में बैठा रहता है कि वो सुबह तो आएगी जब उसके जीवन से ये दुख हट जाएगा, अर्थात अवश्य वह सुबह ज़रूर आएगी जब दुखों का अंधकार इस धरती से गायब हो जाएगा। इसकी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा लगन और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता हमें यही समझाती है कि भोर सवेरा होते ही उमंग तरंग साथ में आ जाती है, चारों तरफ हरियाली और प्रकाश फैल जाता है। ये कविता हमें बताती है कि जैसे सुबह होती है नई किरणों के साथ,
उसी तरह हमारे जीवन में भी रोज नई किरणों का प्रकाश फैलते रहना चाहिए, अर्थात हमें दिनों दिन तरक्की पर चलते रहना चाहिए। इस कविता का सार यही है कि जीवन में कर्म करना कभी मत छोड़िए, निरंतर अपने विकास की दिशा में अग्रसर होते जाइए। देखिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी और एक दिन वो सुबह जरूर आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।